नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। एक तो कोरोना, ऊपर से ब्लैक फंगस का खतरा, यानी अब दो मोर्चे पर जंग जारी है। और इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर ब्लैक फंगस की। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अब एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों की तरह बिहार ने भी तेजी से ब्लैक फंगस की बीमारी जो बढ़ रही है उसे आपदा घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई निर्देश जारी किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर कोरोना को लेकर टेस्ट वैन की है, जिसकी शुरुआत आज की गई। बिहार सरकार का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग, ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और संक्रमण को रोका जा सके। सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। मरीजों के इलाज के लिए RMRI में दवाई का भंडारण किया गया है। पटना में एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH में मरीजों के इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। मरीजों को एन्फोटेरिसिन की दवा मुफ्त में मिलेगी। और बिहार में बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मरीजों को देखते हुए सरकार ने इसे आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की। पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। आप लोगों ने अब ब्लैक फंगस के लिए विशेष पहल की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आपदा की श्रेणी में भी उसे रख दिया गया। देखिए, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर और संवेदनशील रहते हैं। और जैसे ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली, इस बीमारी को भी हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया है। मतलब नोटिफाइबल डिजीज होगा ये। और इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे होंगे, सभी मरीजों के बारे में IDSP को सूचित करना होगा सिविल सर्जन के माध्यम से। और उसके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनेंगे, जो ICMR, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार का गाइडलाइन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी आप लोगों ने करके रखी है। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की जैसे ही जानकारी मिली, बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया। और इस बीमारी की दवाई की जो ज़रूरत थी, हम लोगों ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त यदि प्राइवेट अस्पतालों में मरीज कोई है और उसको इलाज के क्रम में दवा की ज़रूरत है, तो पटना के RMRI में उसके भंडारण की व्यवस्था की हुई है। और बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के निर्देश से वहां से दवा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा सकता है। और इसका लाभ भी मिला है। पटना के अंदर एम्स, IGIMS में विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त PMCH और NMCH में भी इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGMS और एम्स पटना में तो डेडिकेटेड अलग से इसके वार्ड बनाए गए हैं। तो हम लगातार इस की चिंता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग। और अब खबर तो समझिए, क्या होती है महामारी और आपदा और सरकार जब विशेष कदम उठाती है, जैसा कि बिहार सरकार ने आपदा की श्रेणी में ब्लैक फंगस को डाला है, तो इसके बाद क्या बदलाव होंगे। जब किसी बीमारी को आपदा घोषित किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि यह बीमारी बड़ा खतरा बन सकती है। स्वास्थ्य महकमे को इससे संबंधित पूरी तैयारियां करनी पड़ती है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में डाला गया है। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल का अब अस्पतालों को पालन करना होगा। इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को सूचित करना होगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा इलाज के दौरान। और इसीलिए आपदा की श्रेणी में डाला गया है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस के बढ़ रही है। अब आइए जानते हैं कि बिहार में ब्लैक फंगस किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किन किन लोगों को इस बीमारी से खतरा है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बिहार सरकार की तैयारियों को समझिए।
बिहार में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। पांच दिन में 3 गुना बढ़े मरीज। कोरोना के साथ ही अब मरीजों के लिए काल बनकर आई है काली मौत, यानी ब्लैक फंगस। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों से देश और कई राज्यों में हड़कंप मच चुका है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। बीमारी के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एहतियात और उपायों पर जोर देने की अपील की है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए कि बिहार में ब्लैक फंगस के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार में 17 मई तक ब्लैक फंगस के 40 मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनकी संख्या 21 मई को बढ़कर 135 हो गई। बाकी राज्यों में भी ब्लैक फंगस की रफ्तार को देखते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। मसूड़ों, फेफड़े और आंख को बर्बाद कर देने वाली ये बीमारी कोरोना से कमजोर हुए लोगों के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों पर अटैक कर रही है। लिहाजा ब्लैक फंगस से सावधान। डायबिटीज के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। कमजोर इम्यूनिटी वाले भी सावधान रहें। कोरोना के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले और ज्यादा टोसिलिजुमैब लेने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और इलाज के लिए IGIMS और पटना एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करते हुए वहां ब्लैक फंगस का अलग वार्ड बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या तैयारी की है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को आपदा श्रेणी में डाला गया है। एम्स और IGIMS में एक्सीलेंस वार्ड बनाया गया है। PMCH और NMCH में भी ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा RMRI में ब्लैक फंगस की दवाई का भंडारण किया गया है। मरीजों को एन्फोटेरिसिन की दवा मुफ्त में मिलेगी, जो ब्लैक फंगस की दवाई है। और बिहार पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस की दवा को अस्पतालों तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी दवा देने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। प्राइवेट अस्पतालों को अगर जरूरत है मरीजों के लिए दवा की, तो वो RMRI में जो भंडारण किया गया वहां से ले सकते हैं। मतलब सरकार ब्लैक फंगस के लिए पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है, और ताकि ब्लैक फंगस के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें वैशाली के एक हेल्थ सेंटर पर अजीबोगरीब तरीके से एक बुजुर्ग के इलाज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने खबर की पूरी पड़ताल की और उस पड़ताल में क्या कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। पहले देखिए खबर और फिर खबर तो समझिए। पीपल के पेड़ से लटकती रस्सी, रस्सी के सहारे सलाइन की बोतल और खाट पर लेटे बुजुर्ग का इलाज। ये तस्वीरें 19 मई की हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। इस वीडियो की हकीकत जानने, इस तस्वीर की एक एक पहलू की जांच करने न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा।
न्यूज 18 ने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग का इलाज हो रहा था, क्या वाकई स्वास्थ्य केंद्र बंद था, क्या वायरल वीडियो कहीं फेक तो नहीं था। पूरी हकीकत जानने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे चक सिकंदर हेल्थ सेंटर के कैंपस में खड़े उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां बुजुर्ग का इलाज हो रहा था। जिस जगह पे इस वक्त खड़े हैं, एक खटिया पे एक बुजुर्ग के हाथ में सलाइन बोतल लगा हुआ था और ऐसे ग्रामीण का कहना है कि उन बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई थी और उनका यहीं पे सलाइन वाटर चढ़ाकर इलाज किया जा रहा था। लेकिन कुछ बातें ऐसी आई हैं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। ये अस्पताल 20 तारीख तक बंद था, 20 अप्रैल से 20 मई तक ये अस्पताल बंद था। 19 तारीख को यहाँ पे बुजुर्ग खटिया पे सोए हुए थे और उनका सलाइन चढ़ाकर इलाज किया जा रहा था। तो सवाल ही है कि जब अस्पताल बंद था तो इलाज किसने किया? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बुजुर्ग के इलाज का ये वीडियो 19 मई का है, जबकि ये हेल्थ सेंटर 20 मई तक बंद था। इस बात की पुष्टि न्यूज 18 के हाथ लगे इस चिट्ठी से होती है। जिस चिट्ठी को आप देख रहे हैं वो 20 अप्रैल को जारी हुई थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र को अगले आदेश तक बंद करते हुए सभी चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति राजा पाकड़ में की जाती है। अब जरा दूसरी चिट्ठी भी देखिए, जिसमें 20 मई को चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। मतलब अब ये साफ हो चुका है कि पूरे 1 महीने तक चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र बंद था। इस बात की पुष्टि हेल्थ सेंटर के एक कर्मचारी और हेल्थ सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर दोनों ने कर दी। 20/4 से ही बंद था अस्पताल, मतलब 20/4 से 20/5 तक हॉस्पिटल बंद था। जी सर। तो 1 महीना क्यों बंद किया गया हॉस्पिटल? यहाँ कोरोना के कारण पूरे सब अपने स्टाफ सबको राजा पाकड़ अस्पताल में ड्यूटी हो रहा था। अच्छा। 20 तारीख से हम लोग का यहाँ बोला गया आने के लिए। अब तक ये साफ हो चुका था कि चक सिकंदर हेल्थ सेंटर 20 मई तक बंद था। तो सवाल है कि बुजुर्ग का इलाज फिर किसने किया? अस्पताल परिसर में बुजुर्ग को लेकर कौन गया? इस सवाल का जवाब तलाशने हम पहुंचे उसी बुजुर्ग के पास जिन्हें पेड़ के नीचे सलाइन चढ़ाया गया था। मुखियापति राजीव जी आ गए थे तो पूछलन हमरा से जो पहला छठ पटा की भेलो अभी हो ऐसे बड़ा दर्द भेल है, बड़ा दर्द भेल है हमरा। तो ओहे कोनो के बोलल थी एक तो बोलल थी से हमरा पानी चढ़ा देला, एक बोतल पानी टांग देला और 2 गोली अपना में से का कर देला। अच्छा क्या देला जब पचाहत की टक्सी समय जब बितला है तो आधा बोतल पानी चढ़ गई तो हम थोड़ा छोटी। अच्छा, इसका मतलब कि आपका जो पानी चढ़ाया था वो अस्पताल का कोई लोग नहीं चढ़ाया था, कोई बाहर का दूसरा लोग था? हाँ हाँ हाँ। और उस दिन अस्पताल बंद था? तो अस्पताल बंद था। तो अस्पताल बंद। राजनंदन राय ने भी पूरी तरह साफ कर दिया कि 19 मई को अस्पताल बंद था। मुखियापति ने हेल्थ सेंटर के कैंपस में किसी लोकल डॉक्टर की मदद से इलाज कराया। वो हंगामे के बाद अब अस्पताल खुल चुका है, मरीजों को भी इलाज मिल रहा है। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि कोरोना के इस संकट काल में हेल्थ सेंटर को बंद करने का आदेश क्यों दिया गया? जब मामला उछला तो अस्पताल खोलने की इजाजत दे दी गई। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात साफ हो चुकी है कि बुजुर्ग के इलाज का वीडियो सही था, अस्पताल भी बंद था। बुजुर्ग का इलाज किसी झोला छाप डॉक्टर ने किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि चक सिकंदर इलाके में रहने वाले लोगों को अस्पताल बंद कर क्यों राम भरोसे छोड़ दिया गया। न्यूज 18 के लिए वैशाली से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस खबर तो समझिए न्यूज 18 ने खबर की पूरी पड़ताल की। न्यूज 18 ने वायरल वीडियो का सच सामने लाया जिसे आपने देखा है, और इस पड़ताल में पता चला कि हेल्थ सेंटर तो 1 महीने से बंद था। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब चक सिकंदर के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सिविल सर्जन की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई। कोरोना गांव कस्बों तक फैल चुका है। ऐसे में गांव को ज्यादा दुरुस्त करने की दरकार है, लेकिन इस हालत में हेल्थ सेंटर को बंद कर देना लापरवाही की पराकाष्ठा है और जरूरी है कि ऐसी लापरवाही पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खासकर गांव में रहने वालों के लिए टेस्ट की सुविधा अब गांव में ही पहुंचेगी। दरभंगा में मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद बाकी जिलों में भी इसे लागू किया जा रहा है। ऐसे वैन गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनका टेस्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी है ताकि कोरोना संक्रमण को काबू में किया जा सके। अब कोरोना टेस्ट का टेंशन नहीं। अब घर बैठे होगी कोरोना जांच। चौक चौराहों पर होगा कोरोना टेस्ट। कोविड टेस्ट वैन से बढ़ेगी जांच की रफ्तार। सायरन बजाती सड़कों पर दौड़ती यह है कोविड टेस्ट मोबाइल वैन, जो दरभंगा के मझौलिया गांव पहुंची है। गांव के लोग जो कल तक कोरोना टेस्ट करने के लिए अस्पताल जाने से कतराते थे, आज घर तक वैन पहुंचने के बाद खुद कोरोना जांच के लिए पहुंचने लगे। लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और फिर ये वैन किसी और गांव के लिए रवाना हो गई। मझौलिया पंचायत ब्लॉक हाया घाट है और मझौलिया गांव में यहाँ पर जितने भी आदमी आज जांच कराए, हम लोग को खुशी हुआ कि वाहन जांच जो हुआ इससे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत भयभीत थे और दूर जाकर के करवाना लोग नहीं करवा पाते हैं। लॉकडाउन भी है, किसी के पास सुविधा नहीं है और किसी के पास है भी तो वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वाहन द्वारा जो भी हो रहा है वो बहुत बढ़िया हुआ। गांव-गांव में कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज हो और लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़े, इसी मकसद से हाल ही में दरभंगा डीएम ने हरी झंडी दिखाकर कोविड टेस्ट मोबाइल वैन की शुरुआत की, जिसका फायदा अब ग्रामीणों को मिल रहा है। इस वैन में सभी तरह के ट्रेंड मेडिकल स्टाफ के अलावा लैब टेक्नीशियन भी साथ रहता है और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी करता है। साथ ही किसी इलाके के लोग एक फोन कर इस वैन को अपने इलाके में जांच के लिए बुला सकते हैं। जहाँ पर कैंप करते हैं, लोगों का जुटाव हो जाता है और संक्रमण का पॉसिबिलिटी रहता है। इससे दूर करने के लिए चलंत टेस्टिंग वाहन चालू कराया गया है। ये दूसरी बात, इसका जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ पर जाकर के ये कर सकता है। ऑन कॉल टेस्टिंग भी इसका फ़ायदा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसमें ऐसा सारे चीज़ें तैयार रहती है। इसमें जहाँ पर भी पॉजिटिव आते हैं वहाँ मेडिकल किट भी दिए जाते हैं और तुरंत संबंधित PHC को सूचना दे दिए जाते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना गांव में पॉजिटिव आते हैं। दरभंगा के साथ साथ जमुई में भी इस तरह के कोविड टेस्ट मोबाइल वैन गांव-गांव और चौक चौराहों पर जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहा है। जिले के सभी 10 प्रखंडों में मोबाइल टेस्ट वैन से कोरोना जांच करवाई जा रही है। जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल वैन भेजकर गांव-गांव अब कोरोना की जांच करवा रही है। देख सकते हैं सदर प्रखंड के ठेगुआ पंचायत का एक गांव है और यहां पर चौरा हरनारायणपुर और यहां पर जो मोबाइल वैन है उस पर लोग कोरोना जांच करने पहुंचे हैं। स्वास्थ्यकर्मी देख सकते हैं कि स्वाब लिया जा रहा है और गांव-गांव टोले-टोले अब जांच कराई जा रही है। वो इसलिए कि जांच का दायरा बढ़े, जांच में तेजी आई और जो लोग अगर कोरोना पीड़ित हैं उन्हें मौके पर ही वहीं पर जांच करने के बाद ही सलाह दिया जा रहा है कि उनको रहना कैसे है या फिर उनको दवा कौन सी लेनी है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये पहल की है। वहीं पहली बार दरभंगा में कोविड टेस्ट मोबाइल वैन शुरू करने का यह प्रयोग अब पूरे राज्य में लागू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाते हुए RT-PCR वैन को रवाना किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच के साथ साथ इलाज की सुविधा भी मिलेगी। जाहिर है इस पहल से न सिर्फ कोरोना जांच की रफ्तार में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के बीच जागरूकता फैलेगी। दरभंगा से विपिन दास और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर तो समझिए, दरअसल बिहार 3T फॉर्मूले पर काम कर रहा है, मतलब टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग। और इस फॉर्मूले पर बिहार सरकार का जोर है। कोविड टेस्ट वैन गांव में भेजने का मकसद ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना है। बहुत लोग टेस्ट कराने के चक्कर से कतराते हैं, लेकिन अब टेस्ट के लिए दरवाजे पर वैन जाएगी, यानी अब घर बैठे कोरोना की जांच होगी और इससे ज्यादा टेस्टिंग होगी तो कोरोना चेन को तोड़ा जा सकेगा। अभी तक कोरोना की सटीक दवा नहीं बन पाई है, वैक्सीन जरूर आ चुकी है,
लेकिन बड़ा तबका अभी भी वैक्सीनेशन से दूर है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि हम जांच को बढ़ाएं और जांच के बाद ट्रेस करें, आइसोलेट करें, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस वैन से बहुत फायदा में होगा। नेटवर्क की टीम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क की टीम और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइन प्रेजेंट